नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में बजट 2026-27 को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए साफ कहा कि SVIL नहर को लेकर बजट में पूरा प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से जुड़े करीब 3 दशक पुराने विवाद पर भी सरकार का पक्ष रखा। देखें इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि बजट में SYL नहर का कोई जिक्र नहीं है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट दस्तावेज के खंड 3 में जो पूंजीगत व्ययों का ब्यौरा देता है, उसके पेज नंबर 204 पर SYL नहर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2005 से 2014 तक के कार्यकाल में केवल 2 बजट भाषणों में ही SYL का जिक्र किया गया, जबकि बाकी 8 सालों में इसका कोई उल्लेख नहीं था। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने केवल 2 सालों में SYL नहर के लिए महज 10 लाख रुपए का प्रावधान किया था, जबकि वर्तमान सरकार 2016 से 17 से लगातार हर साल 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। हम SYL के प्रति कितने गंभीर हैं, बात का प्रमाण यह नहीं है कि माननीय राज्यपाल जी के दिनांक 20 फरवरी 2026 अभिभाषण के पैरा नंबर 36 में SYL के बारे में कहा गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ये कहा गया है कि मेरी सरकार के लिए हरियाणा के जल के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। हम SYL नहर बनाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण का भी हवाला देते हुए कहा कि सरकार हरियाणा के जल अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। SYL नहर का निर्माण उसकी प्राथमिकता है। वहीं सदन में हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से जुड़े मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ये मामला लगभग 3 दशक पुराना है, जिसमें औद्योगिक इकाई को दिए गए ऋण और उससे जुड़े वित्तीय दायित्व शामिल हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार 1994-95 में हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड को करीब 18 करोड़ 68 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था, जिसे 5 साल बाद लौटाया जाना था, लेकिन कंपनी ने केवल 39 लाख रुपए ही वापस किए। साल 1999 में कंपनी दिवालिया घोषित हो गई और इसके बाद सरकार को कोई भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 1994 और 1994 के दौरान रोहतक में मैसर्ज हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड को राज्य के उद्योग विभाग द्वारा 18 करोड़ 68 लाख रुपए का ब्याज से मुक्त लोन देने का काम किया। मान्य देखिए, इन्होंने, इनकी सरकार थी। ये 1994-95 की बात है। मान्य देखिए, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। उसको 18 करोड़ 68 लाख रुपए बिना ब्याज के दे दिया। मान्य अध्यक्ष जी, बिना ब्याज के उसको औद्योगिक इंडस्ट्री को इन्होंने पैसा दे दिया, कोई ब्याज नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में एक अन्य कंपनी परिवर्तन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का भी दावा था, जिसने अपनी राशि की वसूली के लिए NCLT का दरवाजा खटखटाया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अप्रैल 2023 में NCLT चंडीगढ़ बेंच ने 25 करोड़ 14 लाख रुपए की सर्वोच्च बोली की मंजूरी दी, जिससे इस विवाद के समाधान का रास्ता साफ हुआ। सरकार ने इस प्रक्रिया में लगभग 77 करोड़ रुपए का दावा पेश किया था, जिसमें मूलधन और पीनल इंटरेस्ट शामिल था। माननीय अध्यक्ष जी, अप्रैल 2023 में श्री अभिमन्यु महलावत नामक बोलीदाता की 25 करोड़ 14 लाख रुपए की सर्वोच्च बोली NCLT चंडीगढ़ बेंच द्वारा स्वीकृत किया गया। हरियाणा के उद्योग विभाग ने इस प्रक्रिया में लगभग 77 करोड़ रुपए का दावा NCLT के समक्ष रखा गया और इसमें से 18 करोड़ 29 लाख रुपए जो उनका मूलधन था
तथा 58 करोड़ 71 लाख रुपए पैनल इंटरेस्ट वो शामिल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरे मामले में पारदर्शिता और कानून का पालन करते हुए राज्य के हितों की रक्षा की है और किसी भी स्तर पर नियमों से समझौता नहीं किया गया। बहरहाल सरकार ने जहां बजट में SYL नहर को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, वहीं पुराने वित्तीय मामलों में भी पारदर्शिता और जवाबदेही का दावा किया गया। अब देखना होगा कि विपक्ष इन दावों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।